साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि आपके घर में नेगेटिविटी है तो उसे कैसे चेक किया जाए। साथियों, वैसे तो सभी के घरों में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी सबके घरों में होती है, पर कुछ घरों में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है। जिन घरों में डेली सुबह और शाम के समय दिया बत्ती होती है, आरती होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, तो उन घरों से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और जब हम प्रतिदिन ये काम करते हैं तो नेगेटिविटी रिलीज होती रहती है। पर साथियों, होता क्या है कि जब आप नेगेटिविटी को अपने घर से निकाल देते हैं, उसके बाद फिर से ये नेगेटिविटी आपके घर में आ जाती है। तो इस प्रकार से आपके घरों में नेगेटिविटी थोड़ी बहुत मात्रा में रहती ही है। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप पहचान कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में यदि आप देखते हैं कि सीलन बहुत ज़्यादा है, जो पानी की नमी के कारण दीवारों पर सीलन आ जाती है, तो इस यकीन मानिए आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है। इसके अलावा यदि दीवारों में आपको दरारें दिखती हैं, आपके घर में यदि क्लेश का वातावरण रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, बिना किसी बात के सिर दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, और ऐसा घर के लगभग सभी सदस्यों के साथ में है। अगर आपके घर में जो आपके घर के सदस्य हैं उनको बीमारियां, छोटी मोटी बीमारी कुछ ना कुछ लगी ही रहती है, आपके घर में ऐसा सामान रखा है जो कि आपके कोई काम नहीं आता, फिर भी आप उसे निकाल नहीं पाते, तो यकीन मानिए आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो गई है। अब साथियों, यदि हम इसकी पहचान करना चाहें तो कैसे करें? क्योंकि नेगेटिविटी आपको दिखाई तो देती नहीं है, तो कैसे पहचाना जाए कि नेगेटिविटी ज़्यादा है या कम है? आपको इसके लिए एक बर्तन में साफ पानी लेना चाहिए। अब ये साफ पानी किसी कटोरी में ले सकते हैं, किसी गिलास में ले सकते हैं, किसी भी बर्तन में आप इस पानी को लीजिए और इसे स्थिर करके रख दीजिए। इसको बिना हिलाए रख दीजिए ताकि थोड़ी देर में ये जो पानी है ये पूरी तरह से स्थिर हो जाए। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ में लौंग लेनी है। जो फूल वाली लौंग आती है उसे कम से कम 7 लौंग अपने हाथ में लीजिए और अपने हाथ में हथेली में इन लौंग को रखकर पूरे घर में आप घूमिए। तो खुले हाथ में जब आप लौंग को रखकर पूरे घर में घूमते हैं तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो इन लौंग में आ जाती है। आप धीरे धीरे पूरे घर में घूमिए। यदि आपका घर बड़ा है तो आप लौंग की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो छोटे घर में 7 लौंग बहुत होती है, और जैसे जैसे आपका घर बड़ा होता जाता है आप इसे विषम संख्या में बढ़ाते जाइए, जैसे 9, 11, 15 इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अब आप धीरे धीरे चलते हुए पूरे घर में हर एक कोने में आप इस हथेली के साथ चलते रहे, पूरे घर में इसे घुमाएं, और एंड में आपको क्या करना है, इन सभी लौंग को धीरे से इस पानी से भरे हुए बर्तन में छोड़ देना है। तो साथियों, आप पाएंगे कि इसमें कुछ लौंग ऐसी होंगी जो पानी में खड़ी हो जाएंगी और कुछ लौंग ऐसी होंगी जो पानी में आड़ी तैरेंगी। आपको इनकी संख्या गिननी है। यदि खड़ी लौंग की संख्या ज़्यादा है और आड़ी लौंग की संख्या कम है तो इसका अर्थ है आपके घर में ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी है और आपको इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आपके
जो लौंग है वो आड़ी रहती हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इसका अर्थ है आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके घर की एनर्जी ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है। तो साथियों, आप इस प्रयोग को ज़रूर कीजिए और अपने घर में चेक कीजिए कि आपके घर में कहीं नकारात्मक वातावरण तो उत्पन्न नहीं हो गया है। थैंक यू।